नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ रूमा पाठक। देखिए, सवाल बड़ा है कि क्यों दरभंगा लोकसभा सीट सुर्खियों में है, क्यों यहां को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 3 पर भाजपा तो 3 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। जहां तक जातीय समीकरण की बात है तो दरभंगा लोकसभा क्षेत्र सर्वाधिक संख्या मुस्लिम मतदाताओं की है, दूसरे स्थान पर ब्राह्मण तो तीसरे स्थान पर यादव मतदाता हैं। अति पिछड़ा के साथ दलित वोटरों की संख्या भी यहाँ अच्छी खासी है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। यहां से ललित बाबू सहित कई बड़े बड़े कद्दावर नेता चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंच चुके हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। दरभंगा को मिथिलांचल की राजधानी भी कहा जाता है। दरभंगा महाराज और दरभंगी खां को लेकर भी दरभंगा की चर्चा देश और विदेशों में होती रही है। एक ही प्रांगण, 2 विश्वविद्यालय, दरभंगा मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट होने के कारण उत्तर बिहार में दरभंगा का एक खास महत्व है। यहाँ एम्स की भी स्वीकृति मिल चुकी है, जो इन दिनों राजनीति का केंद्र बन चुका है। आगामी चुनाव में दरभंगा को लेकर दोनों गठबंधन इंडिया और एनडीए में अभी से घमासान की स्थिति है। पिछले कई चुनाव से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। राजद के सभी सांसद यहां से बनते रहे हैं। इस बार की स्थिति कुछ ऐसी है कि राजद और जदयू दोनों इस सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। भाजपा दरभंगा लोकसभा सीट को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती है। जीत के लिए रणनीति बनाई जा रही है। जदयू 2014 में अकेले चुनाव लड़ी थी और जदयू प्रत्याशी संजय झा, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वे 1,04,000 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2019 में भाजपा जदयू साथ थी तो भाजपा के गोपाल जी ठाकुर की आसान जीत हो गई थी। 2024 के चुनाव में जदयू यहां से फिर मंत्री संजय झा को चुनाव लड़ाना चाहती है, जबकि राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की और जदयू के ही अली अशरफ फातमी दोनों मैदान में कूदने के लिए तैयार बैठे हैं। संजय झा दरभंगा लोकसभा क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि मानकर वर्षों से यहां विकास कार्य करते आ रहे हैं। उनके कई उल्लेखनीय कार्यों की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी की लालू प्रसाद के वफादार माने जाते हैं। अली अशरफ फातमी भले नाराज होकर जदयू में चले गए, लेकिन दिल उनका आज भी लालू प्रसाद के साथ है। ये किसी भी हाल में दरभंगा लोकसभा सीट छोड़ना नहीं चाहेंगे। अब देखना यह है कि सीट शेयरिंग में ये सीट जदयू को जाता है या फिर राजद लड़ती है। तैयारी सभी संभावित प्रत्याशी कर रहे हैं। भाजपा की जहां तक बात है तो वर्तमान सांसद को फिर से चुनाव लड़ाने को लेकर संशय बरकरार है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा ने जो आंतरिक सर्वे कराया है वो वर्तमान सांसद के पक्ष में नहीं है। साथ ही भाजपा के विधायक भी अपने सांसद के खिलाफ हैं, लेकिन गोपाल जी ठाकुर जमीनी नेता हैं और एक कार्यकर्ता से विधायक और सांसद बने हैं। इन्होंने भी दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किया है। साथ ही संसद में दरभंगा की आवाज बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जातीय गणित के हिसाब से दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी जरूर दिखता है, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी की और अली अशरफ फातमी यहाँ जीत के लिहाज से बड़ा फैक्टर है। अगर जदयू के संजय कुमार झा यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो इन्हें दोनों कद्दावर मुस्लिम नेता का साथ चाहिए, नहीं तो खेल बिगड़ सकता है। इसी तरह भाजपा के साथ है, इन्हें तीनों भाजपा विधायक का समर्थन की जरूरत है। संजय झा अगर मैदान में आते हैं तो भाजपा का कोर वोट ब्राह्मण मतदाता 2 भागों में बढ़ जाएंगे, फिर भाजपा की स्थिति लड़खड़ा सकती है। इस क्षेत्र में नीतीश मिश्रा का भी नाम चल रहा है। अगर नीतीश मिश्रा चुनाव लड़ते हैं तो दरभंगा की लड़ाई रोचक ही नहीं दिलचस्प भी होगी। इन्हें अपने पिता डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के नाम का भी लाभ मिल सकता है। अभी तो सिर्फ चर्चाओं का बाजार गर्म है। देखना है कि सीट शेयरिंग में यह सीट जदयू के खाते में आता है या फिर राजद लड़ती है। अगर जदयू लड़ती है और भाजपा से नीतीश मिश्रा चुनाव मैदान में आते हैं तो मुकाबला कांटे का होना तय है। फिलहाल अटकलों का बाजार दरभंगा लोकसभा क्षेत्र को लेकर गर्म है। हर चौक चौराहे पर लोकसभा चुनाव की गर्म बहस हो रही है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? आपकी क्या राय है आगामी चुनाव को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबरों से अपडेट रहने के लिए फ्रंटलाइन न्यूज देखते रहें और लगातार इस खबर से जुड़े रहें।